आइए समझते हैं कि कैसे इस एक दिन ने पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। युद्ध के 5वें दिन तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ ताकत दिखाने की जगह नहीं रह गया था। ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन चुका था, जहां हर योद्धा एक मोहरा था और हर चाल के पीछे एक गहरा मतलब छिपा था। लड़ाई अब सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ी जा रही थी। तो सवाल ये है कि इस बड़ी सी शतरंज की बिसात पर पांडवों का सबसे बड़ा मुकाबला किससे था? ये कोई सेना या हथियार नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान था, अजय पितामह भीष्म। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो 5 दिनों की लड़ाई के बाद पत्थर की लकीर बन चुकी थी। भीष्म को आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन था। वो एक ऐसी चट्टान की तरह थे जिससे टकराकर पांडवों की हर रणनीति टूटकर बिखर रही थी। और जरा सोचिए, सिर्फ एक इंसान का असर कितना गहरा था। एक तरफ कौरवों के हौसले बुलंदी पर थे, मानो आसमान छू रहे हों, और दूसरी तरफ पांडवों के खेमे में मायूसी की एक गहरी परछाई थी। उनकी हर सुबह की योजना शाम होते होते नाकाम साबित हो जाती थी। ऐसी हालत में तो कोई भी सेना हिम्मत हार जाती, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। जब ताकत ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग। उन्होंने युद्ध के तरीके को ही बदलने का फैसला कर लिया। उनके नए चाल के 3 हिस्से थे। पहला, अपनी सेना की जमावट को बदलना ताकि वो भी भीष्म के बड़े हमलों से बच सके। दूसरा, बड़े और विनाशकारी हमलों के बजाय छोटे छोटे लेकिन सटीक वार करना। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कदम, अब उनका मकसद जीतना था ही नहीं, उनका मकसद था कौरवों पर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर बनाना कि वो खुद ही कोई गलती कर बैठे। और जब पांडव ये सब कर रहे थे ना, तो कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य सिर्फ लड़ाई नहीं देख रहे थे, वो एक गुरु की नजर से अपने योद्धाओं को परख रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन इस दिमागी दबाव में बिखरता है और कौन निखरता है, कौन सिर्फ हुक्म का गुलाम है और किसमें भविष्य का सेनापति छुपा है। और बस यहीं पर 5वां दिन असल में एक साइकोलॉजिकल बैटल बन गया। ये जंग अब मैदान से ज्यादा योद्धाओं के मन के अंदर लड़ी जा रही थी। जरा सोच कर देखिए, वो बड़े बड़े महारथी जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, वो भीष्म का रथ दूर से देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। उनका खौफ अपने आप में एक ऐसा हथियार बन चुका था जो बिना चले ही पांडव सेना को कमजोर कर रहा था। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके लिए ये डर एक सबक बन गया था। वो सीख रहे थे कि डर के सामने डटकर खड़ा कैसे रहा जाता है। वो समझ रहे थे कि असली बहादुरी डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी लड़ते रहना है। और यही सवाल उस दिन हर सिपाही के मन में था, और शायद हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ये सवाल आता है, जब डर सामने खड़ा हो तो क्या किया जाए।